अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? ठीक हो बच्चों? उम्मीद करता हूँ लोग जहां भी होंगे खुश होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों आज की वीडियो हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ बेसिकली आज जो है मैं सेकेंड ईयर की जो केमिस्ट्री है उसके मैंने बोर्ड के पेपर की मार्किंग स्टार्ट की है। उस पेपर के अंदर कौन कौन सी मिस्टेक्स की हुई थी आप लोगों ने वो भी आपको बता देता हूं। आप लोगों के पेपर किस तरीके से चेक हो रहे हैं वो भी आपको बता देता हूं। किसको अच्छे नंबर मिलेंगे, कौन फेल हो रहा है। और साथ में आप लोग जानते हो कि जो फर्स्ट ईयर है सुबह उनका भी केमिस्ट्री का पेपर है, तो मैं उन लोगों को भी गुड लक बोलता हूं और साथ में वो ये गलतियां ना करें जो आप लोगों ने की हैं। बच्चों याद रखिएगा, सबसे पहली जो चीज मैंने आज देखी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे कि जिन लोगों ने पेपर कोड ही नहीं लिखा हुआ था एमसीक्यूज पे। ऐसे ना किया करो क्योंकि वो हम लोग फिर खुद से अपनी मर्जी से कोई सा भी कोड लगा के उसके अकॉर्डिंगली जिसके साथ ज्यादा एमसीक्यूज ठीक हो रहे होते हैं वो लगा के जो है वो हम एमसीक्यूज चेक कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता, वो एम कोई भी कोड लगा के चेक कर देते हैं जिसकी वजह से आपके एमसीक्यूज गलत हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन बच्चों याद रखिएगा, एमसीक्यूज जब आप लोगों के गलत होते हैं एमसीक्यूज आप लोगों के ठीक होते हैं तो बच्चों क्या इंप्रेशन होता है। ये दो आप लोगों के साथ में पेपर शेयर कर रहा हूं। एक पेपर मैंने चेक किया उसके अंदर जो बच्चे के जो मार्क्स थे वो पूरे थे 17। मेरे माइंड में आया कि यार ये बच्चा बहुत अच्छा है, लिहाजा इसका सब्जेक्टिव बहुत अच्छा होने वाला है, इस बच्चे के अच्छे मार्क्स होने वाले हैं। तो एमसीक्यूज ठीक होने का एग्जामिनर पे क्या इंप्रेशन होता है वो ये देखो होता है। और एक बच्चा ये है जी आपके साथ पेपर शेयर कर रहा हूं, अगर सपोज करें इसके देखो एमसीक्यूज गलत हैं, इससे इंप्रेशन क्या गया है मेरे माइंड में कि ये बच्चा निकम्मा है, तो इसका जो सब्जेक्टिव होगा उसमें भी मिस्टेक होंगी। तो कोशिश किया करो बच्चों कि आपके एमसीक्यूज ठीक होने चाहिए। अब बात करते हैं, इस बच्चे ने ये कटिंग की हुई थी। बच्चों कटिंग गुनाह है, आपने कटिंग नहीं करनी। अगर कटिंग की तो वो मार्क्स गया, तो इस बच्चे का भी गलत हो गया है। इसके बाद बच्चों आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है वो होता है शॉर्ट क्वेश्चन का। ये आप लोगों के साथ एक मैं पेपर शेयर कर रहा हूं। एक बच्चे ने पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बड़ी राइटिंग के साथ जो है लिख के उसको गलत लिखा हुआ है। बच्चों याद रखिएगा, कभी भी पहला शॉर्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं लिखना जिसमें आप लोगों को डाउट है कि यार इसमें कोई मिस्टेक हो सकती है। क्योंकि जैसे ही मैंने इस बच्चे का ये सब्जेक्टिव चेक करना शुरू किया, पहले मैंने कहा ठीक है जी ऑब्जेक्टिव ओके ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने इसका पहला शॉर्ट क्वेश्चन चेक किया बच्चों वो गलत था। तो मेरे माइंड में क्या इंप्रेशन गया कि बच्चे ने यहां कहानी लिखी हुई है, लिहाजा पूरे पेपर में कहानी लिखी होगी, जिसकी वजह से उसका जो पेपर है वो बड़ा एहतियात के साथ चेक किया गया है, जिसकी वजह से उसके मार्क्स कम आए हैं। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों आप लोगों का फर्स्ट इंप्रेशन होता है, उसको जरा अच्छा सा लिखा करो। वो लिखो, 12 पार्ट होते हैं बच्चों, उसमें से सिर्फ वो पार्ट लिखो जो आप लोगों को सबसे अच्छा आता है। तो ऐसे ना करो जैसे इस बच्चे ने किया है। और यहां चीज आपने एक और भी नोट की कि उसकी देखो कितनी अच्छी राइटिंग है, लेकिन फिर भी उसका वो क्वेश्चन गलत हो गया है। इट मींस बच्चों कॉन्सेप्ट मैटर करता है केमिस्ट्री में, साइंस सब्जेक्ट में ये राइटिंग मैटर नहीं करती। आप जितनी अच्छी राइटिंग बना के बच्चों लिख दो, अगर तो वो गलत है तो वो गलत होगा, अगर वो ठीक है देन वो ठीक किया जाएगा। राइटिंग सिर्फ इतना मैटर करती है कि पेपर पढ़ने में आसानी होती है, जिसकी वजह से हमें पेपर जल्दी से चेक होता है और आपको थोड़े बहुत उससे मार्क्स भी अच्छे मिल जाते हैं। अदरवाइज राइटिंग का कोई इशू नहीं है, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट ठीक होना चाहिए। नंबर 2, मैंने उन बच्चों को भी अच्छे मार्क्स दिए हैं जिन लोगों ने हर शॉर्ट में हर लॉन्ग में बच्चों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है आपने उसको हाईलाइट करके लिखना होता है। जिन बच्चों ने ऐसे किया था बच्चों मैंने उनको अच्छे मार्क्स दिए हैं क्योंकि उनको पढ़ने में आसानी हुई है। मुझे हर शॉर्ट में हर लॉन्ग में वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए थी जो कि उन लोगों ने लिखी हुई थी, मैंने उनको मार्क्स दे दिया है। तो जब भी पेपर करना है बच्चों, जो भी शॉर्ट में या लॉन्ग में जो भी आपको लगे कि यार ये चीज इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको हाईलाइट कर दिया करो, मार्कर से लिख दिया करो या उसके नीचे लाइन लगा दिया करो, पता चले बच्चों उससे आपको मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। एक चीज याद रखिएगा, जो पूछा हुआ है आप लोगों ने सिर्फ वो लिखना है। बच्चों जो हम लोगों ने पेपर चेक करना होता है वो की के अकॉर्डिंग होता है। जैसे ये लाहौर बोर्ड में ये एक शॉर्ट क्वेश्चन था, व्हाट डिफाइन फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर विद एग्जांपल। अब एक बच्चे ने
फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, यूजेस लिखे हुए हैं, मैंने उसको 0 मार्क्स दिए हैं। मैंने मार्क्स सिर्फ इस बात के देने हैं की में लिखा हुआ था कि फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की डेफिनेशन हो 1 नंबर, एक एग्जाम्पल हो उसका 1 नंबर। तो वो अगर दोनों चीजें हैं तो मैंने 2 नंबर देने हैं। अगर इधर उधर की कोई चीज लिखी हुई है तो बच्चों उसके 0 नंबर है। बच्चों मैं आप लोगों के साथ जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करने लगा हूं। ये 2 केसेस मैंने आज देखे जो कि बड़े ही खतरनाक थे। पहला खतरनाक केस बच्चों ये है, अक्सर आप लोगों को लोग कहते हैं और बच्चे भी अक्सर कह रहे होते हैं हमें कि सर हमने राइटिंग बना के जरा अच्छा सा खूबसूरत बना के हम लोग ने हेडिंग शेडिंग लगा के सर सारे का सारे लॉन्ग लिखाए हैं, तो सर उसमें से कुछ नंबर मिल जाएंगे। तो बच्चों ये आपके सामने एक पेपर है, इसमें देखो क्या इस बच्चे को नंबर मिले हैं। याद रखिएगा आप जब भी कोई चीज अपनी तरफ से लिखोगे बच्चों वो गलत हो गई है। हमें कुछ भी नहीं टाइम लगता यार। मैंने इस पेपर के अंदर सिर्फ हल्का सा देखा है, मुझे यही नजर आया कि सारे का सारा गलत है। बच्चों मैंने सिर्फ और सिर्फ यूं 2 क्रॉस लगा के 0 लिख दिया है। तो याद रखिएगा आप जब भी कोई चीज अपनी तरफ से लिखोगे चाहे जितनी अच्छे से लिखी हो बच्चों गलत है तो गलत को गलत किया जाता है और ठीक को ठीक किया जाता है। तो ये आपको मिसगाइड किया जाता है कि कुछ ना कुछ लिखाया करो उसके मार्क्स मिल जाते हैं। तो बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां दूसरा केस बड़ा खतरनाक था, ये भी मैंने पिछले साल भी उससे पिछले साल भी और इस दफा भी ये ऑब्जर्व कर रहा हूं कि कुछ लोग अपनी राइटिंग के स्टाइल में स्टाइलिश लिखते हैं। जरा स्टाइलिश इस तरीके से लिखते हैं बच्चों कि माशाल्लाह पेपर ही नहीं पढ़ा जाता। ये आप लोगों के साथ एक पेपर में शेयर कर रहा हूं। मैंने इस पेपर को बड़ी कोशिश की है कि मैं कुछ पढ़ सकूं ताकि मैं इसको कुछ मार्क्स दूं, लेकिन मुझसे ये पेपर नहीं पढ़ा गया क्योंकि बच्चों इसने स्टाइल ही ऐसे मारा हुआ है कि पेपर बिल्कुल नहीं पढ़ा जा रहा, जिसकी वजह से ये आपके सामने इसके सारे के सारे क्वेश्चन रॉन्ग हैं और ये बच्चा फेल है। तो आप लोगों ने कभी भी कोई स्टाइल नहीं मारना यार। साइंसेस में साफ सुथरा पेपर लिखा करो, हाईलाइट किया करो, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा किया करो जो अच्छे बच्चे हैं, और साथ में एवं ना लिखा करो, एवं के मार्क्स नहीं होते। अक्सर बच्चे कहते हैं ना कि सर पेपर मार्किंग बताएं कैसी हो रही है, आसान हो रही है या मुश्किल हो रही है। मैं एक चीज बताऊं, मेरे साथ भी जो लोग बैठे पेपर मार्क कर रहे थे मुख्तलिफ सब्जेक्ट के, जो गलत थी उसे गलत कर रहे थे, जो चीज ठीक थी उसे ठीक कर रहे थे। हम कभी भी आप लोगों का जो हक है वो नहीं मारेंगे और कभी अपना हक नहीं देंगे। और साथ में बच्चों याद रखिएगा, ये मैं आपके साथ की भी शेयर कर रहा हूं बच्चों, इस की के अकॉर्डिंग हम पेपर चेक करते हैं। हम अगर ऐसे ना चेक करें तो बच्चों जो हमारा ऊपर हेड बैठा होता है वो बुला के सारे पेपर रीचेक करवाता है। तो यार हम चाहते हुए या ना चाहते हुए आपको कोई फेवर नहीं दे सकते। बच्चों देखो इसके अंदर जैसे एक क्वेश्चन है आया हुआ है कि जी एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। अब बच्चों की में लिखा हुआ है कि जी जिसने फिनोल की पीएच और के की वैल्यू बताई हो उसको आपने 1 नंबर देना है। साथ में ये भी लिखा हुआ है कि जिसने रीजन बताई है उसको 1 नंबर और देना है। और साथ में ये लिखा हुआ है कि जी जिसने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फिनोल के बना के उनको एक्सप्लेन किया है 2 नंबर और देने हैं। इस तरीके से ये 4 नंबर का लॉन्ग था। अब अगर किसी बच्चे ने वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाए, उसकी बात ही नहीं की, 2 नंबर तो गए। चाहे उसने बहुत अच्छा लिखा हो यार, बड़ी बड़ी बातें की हों, अगर वो 2 बातें नहीं हैं 2 नंबर नहीं है। के ए वैल्यू और पीएच नहीं लिखी बच्चों 1 नंबर और गया। हम चाहे सारा पढ़ेंगे, हमने वो चीज लाजमी वहां से ढूंढनी है। और सेम बच्चों एक तीसरी चीज उसमें पूछी हुई थी कि जी उसकी रीजन भी बताओ। तो बच्चों अगर उस बच्चे ने रीजन नहीं लिखी तो 1 नंबर वो भी गया, तो 4 में से 4 गए। तो की के अकॉर्डिंग जो चीज आपसे पेपर में पूछी गई है बच्चों उस तरह लिखोगे तो नंबर आएंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग नेक्स्ट पेपर में अगर कभी अपेयर होते हो तो ये मिस्टेक नहीं करोगे। और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या कोई मैट्रिक का स्टूडेंट कोई मुझे देख रहा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी ये गलतियां नहीं करेगा। गुड लक जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।